नमो नमः। स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 41 पद्य संख्या 42 तक का हम अध्ययन अभी तक कर चुके हैं। आज आपका आगे के पाठ में पुनः सभी का स्वागत है। पद्य संख्या 43 से हम आगे का अध्ययन आरंभ करते हैं। अभी तक हमने देखा कि वस्तुतः जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर को लगातार उद्योग के लिए प्रेरित वाक्य बोल रही है और अंत में जो है अपनी बात को समाप्त करती हुई सी वह चरम प्रेरक वाक्य उसको बोलती है और उस तरह से वह आगे जो बात अपनी रखती है उसी क्रम में वह कहती है कि इसका वाचन करेंगे। पुरः सराधामवतां यशोधना सुदुःसहं प्राप्य निकारमिदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनस्विता। अस्य अन्वयं पश्यन्तु तावत्। अन्वयः अस्ति धामवतां पुरसरः पुरसरः यशोधनाः भवादृशा ईदृशं सुदुःसहं निकारं प्राप्य रतिम् अधिकुर्वते चेत् हन्त निराश्रया मनस्विता हता। धामवतां तेजस्विनां पुरसराः अग्रगण्या। धामवताम अर्थात तेजस्वियों में, पुरसरा यानी आगे चलने वाले, आगे रहने वाले, यशोधना जिनका यश ही जिनका धन है, ऐसे भवादृशा आप जैसे। भवादृशा विशेष है, धामवताम पुरसरा यशोधना तीनों भवादृशा के विशेषण हैं। तो तेजस्वियों में आगे रहने वाले अर्थात तेजस्वियों में श्रेष्ठ, यशोधन अर्थात यश ही जिनका धन है, धन इनके जिनके लिए महत्व तो नहीं रखता है बल्कि यश ही जिनका धन है, ऐसे भवादृशा आप जैसे। ईदृशम ऐसे कैसे? ईदृशम वनवास, पत्नी चीर हरण इत्यादि। ईदृशम सुदुःसहम दुस्सह का मतलब होता है जो मुश्किल से सहन किया जा सके, और सुदुःसहम यानी जो और भी मुश्किल से सहन किया जा सके ऐसा। तो ऐसे सुदुःसहम यानी सुदुःस निकारम यानी तिरस्कार को, अपमान को, प्राप्य यानी प्राप्त करके भी, अपि कोष्ठक में लिखा हुआ है तो अपि का अध्याय किया गया है, तो प्राप्त करके भी रतिम अर्थात शांति को, प्रेम को, संतोष को, अधिकुर्वते यानी स्वीकार करते हैं। बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष। अधिकुर्वते यानी स्वीकार करते हैं। तो हंत यानी धिक्कार है। निराश्रया आश्रय से रहित होकर के। मनस्विता का विशेषण यहाँ पर दिया गया है, निराश्रया जिसका कोई आश्रय नहीं है। इसी निराश्रया अर्थात आश्रय से रहित होकर के मनस्विता मानो खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो है द्रौपदी युधिष्ठिर को बता रही कि आप चूँकि स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, आप जैसे व्यक्ति यदि इस अपमान को सहन कर लेंगे, अपमान को सहन करके शांति धारण कर लेंगे, कोई प्रतिकार दुर्योधन का नहीं करेंगे, तो वस्तुतः जो मनस्विता, जो एक तरह से मनस्विता का भाव तो बिल्कुल निराश्रय हो जाएगा, निराश्रय होकर के नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आश्रय केवल और केवल आप जैसे जो श्रेष्ठ, यशोधन, तेजस्वी, मनस्वी लोग ही तो हैं, और वही यदि उसको इस तरह से छोड़ देंगे तो वस्तुतः वह तो नष्ट हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कम से कम आप जैसे श्रेष्ठ लोग तो तेजस्विता, मनस्विता धारण करें और अपने अपमान का समुचित प्रत्युत्तर दें। तो यहाँ पर जो है द्रौपदी ने सीधा युधिष्ठिर को तेजस्विता धारण करने का जो है परामर्श दिया है, उसको अपने प्रेरक वाक्यों से प्रेरित किया है। तो धामवताम पुरसरा यशोधना भवादृशा आप जैसे। ईदृशम सुदुःसहं निकारम प्राप्य रतिम अधिकुर्वते चेत हंत धिक्कार है। निराश्रया मनस्विता हता। यहाँ पर जो है पूर्वत चला आ रहा वंशस्थ छंद है, और यशोधना यशी जिनका धन है, धामवताम ये जो पद है वस्तुतः है ये साभिप्राय हैं, क्योंकि यश जिनका धन है, जो तेजस्वी हैं उन वही तो मनस्वी होते हैं। तो साभिप्राय विशेषणों के कारण यहाँ पर परिकर अलंकार है। इसके आगे हम
श्लोक संख्या 44 का अध्ययन करेंगे। अथ क्षमामेव निरस्तविक्रम चिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधर संजुहदीह पावकम्। अन्वय देखेंगे। अथ निरस्त विक्रम क्षमामेव चिराय सुखस्य साधनं पर्येषि तर्हि लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं विहाय जटाधर सन इह पावकम जुहुदी। अथ अर्थात अथवा या फिर निरस्त विक्रम है, या फिर यदि आप तेजस्विता धारण नहीं करें तो फिर क्या करें, उसका विकल्प दे रही है वह कि यदि ऐसा तुम युद्ध न कर सको तो क्या करो, निरस्त विक्रम है, युद्ध के उत्साह से रहित होकर के, निरुद्यमी बन करके, क्षमा में वह इस शांति को, सहिष्णुता को ही, चिराय यानी चिर काल तक, सुखस्य यानी सुख का, साधनम यानी साधन, स्पर्श यानी समझते हो, तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम, लक्ष्मीपति अर्थात राजा का जो चिन्ह होता है, लक्ष्मीपति राजलक्ष्मी का जो स्वामी होता है, उसका जो चिन्ह होता है, उसका जो चिन्ह कारमुक यानी धनुष को, तो लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुक को यानी छोड़ करके जटाधर, जटा को धारण करते हुए, जटाधर सन, जटाधर होते हुए, ये यानी यही वन में पावकम जुहुधी अर्थात अग्नि को हवन करो, अग्नि को प्रसन्न करो। यदि तुम तेजस्विता धारण करके युद्ध दुर्योधन का समुचित प्रत्युत्तर नहीं देते हो तो निरस्त विक्रम अर्थात विक्रम से रहित होकर के क्षमामेव अर्थात शांति को इस चिरकाल तक सुख का साधन तुम समझते हो, तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम जो है राजा के जो चिन्ह होता है, राजलक्ष्मी धारी राजा का जो चिन्ह है, उस धनुष को छोड़ करके जटा धारण करते हुए यानी यहाँ पर पावक यानी अग्नि को जूद यानी हवन करो। तो यहाँ पर निरस्त विक्रम है, राजा के लिए आया है, क्षमा सहिष्णुता को, परिणेशी क्रिया है, लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जो है यहाँ पर चूँकि लक्ष्म इनकी आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार भी है, वंशस्थ वृत्त चल ही रहा है पूर्व से, तो वंशस्थ वृत्त है। यहाँ पर ये बात हमें देखने विचार करने योग्य है कि वस्तुतः द्रौपदी अपनी सारी बातें जो एक तरह से प्रेरित करने वाले वाक्यों से प्रेरित करने के बाद आखिरी में सब चीज़ों से निराश होकर के यदि तुम इतना होने पर भी यदि तुम प्रेरित नहीं होते हो तो वस्तुतः तुम्हें यही सन्यासी बन जाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे जो लक्षण है वस्तुतः सन्यासी के हैं, एक राजा के नहीं। क्योंकि राजा तो वस्तुतः इस तरह से अपमानित होकर के, या क्षत्रिय या एक वस्तुतः मनस्वी व्यक्ति जो होता है वह इस तरह से अपमानित होकर के प्रत्युत्तर दे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आपको समुचित प्रत्युत्तर देना चाहिए। इस तरह से ये पद्य संख्या 44 का अध्ययन समाप्त होता है। धन्यवाद।